श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु का एवं प्रभु के पार्षदों का दर्शन जो जीव के लिए परम कल्याणकारी होता है, वो सबके लिए सहन करने योग्य नहीं होता है। बहुत ज़्यादा प्यार किसी को हो, बहुत ज़्यादा प्रेम हो अपने प्रभु से, प्रभु के भक्तों से, तभी वो उनकी निकटता को, उनके दर्शन को अपने नैनों से देख करके सहन कर पाता है। नहीं तो वो वेश बदल करके ही दिखाते हैं अपने को। और आपको आश्चर्य होगा कि स्वयं अपने मानव जीवन काल में जो महान उच्च कोटि के संत होते हैं, जिनका दर्शन बहुत बार मिला भी हो, तो जीवन काल के बाद ये जो प्रकट होकर के दर्शन दें, तब भी हर आदमी उनका दर्शन करने में समर्थ नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर दैवी तेज जो होता है, उसके कारण हर व्यक्ति उनके दर्शन करने के योग्य नहीं होता है। कृपा भी करें तब भी उसको मन में भय सा होता है। ऐसा ही एक चरित्र मैं सुना रहा हूँ। नीव करोली बाबा के एक बहुत ही प्रिय भक्त थे, श्री रामनाथ, जो अलीगढ़ के थे। बहुत सरल स्वभाव के, साधु सेवी। लेकिन बाबा अपने शरीर को अंतर्धान कर चुके थे, लीला पूर्ण हो चुकी थी। और ये रामनाथ जी महाराज पुराने भक्तों में थे, तो उनकी उपस्थिति में वर्ष में 2-4 बार दर्शन करने भी आश्रम आया करते थे। कैंची में जब बाबा विराजमान शरीर से थे तब आया करते थे रामनाथ जी अलीगढ़ से। और बाबा के शरीर शांत होने के कुछ वर्ष उपरांत एक दिन जब अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, तो इनका मन पाठ में स्थिर नहीं हो पाया, तो उठ करके पास के हनुमान मंदिर में चले गए और वहाँ मन लगाने का प्रयास करने लगे। वहाँ भी सफलता पूरी नहीं मिली। फिर लौट करके घर आए और कुछ आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर के घर के लोगों के मना करने पर भी वृंदावन आश्रम आ गए। जो वृंदावन आश्रम, वृंदावन में नीव करोली बाबा का आश्रम, वहाँ पर आ गए, परिक्रमा में है। और यहाँ रह करके 2 दिन आनंद के साथ हनुमान मंदिर में पाठ किया। तीसरे दिन एकाएक कैंची दर्शन की लालसा जाग उठी। कैंची में जाके महाराज जी के मंदिर, आश्रम का दर्शन करें। फिर कैंची आश्रम चले गए और वहाँ गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया जा रहा था। सायंकाल 4 बजे का समय था। मंदिर परिसर में बाबा के तख्त के पास हनुमान जी मंदिर की ओर मुँह किए बैठ गए और एकाएक महाराज इन भक्तराज जी को, जो रामनाथ जी थे, मंदिर की छत पर कंबल ओढ़े बाबा दिखाई पड़े। अभी मैं तब की बात बता रहा हूँ भक्तों, जब बाबा अपनी जीवन लीला पूर्ण कर चुके थे, तब की बात। उन्होंने देखा रामनाथ जी ने कि मंदिर की छत पर कंबल ओढ़े बाबा बैठे हैं। इस दृश्य ने इनको चकित कर दिया। फिर इनको लगा कि जो मैं देख रहा हूँ ये मेरी दृष्टि का भ्रम है। कुछ देर के लिए अपना सिर नीचे कर लिया, फिर उस ओर देखने लगे तो वही दृश्य सामने आ गए, कंबल ओढ़ बैठे हैं बाबा। अब इनको अपनी आँखों को हथेलियों से मलने की इच्छा हुई, को मले हथेलियों से आँखों को। फिर देखा तो अब बाबा सफ़ेद चादर ओढ़े दिखाई पड़े।
इस दृश्य से बहुत ही चकित हुए कि ये सब क्या है। अब आप ये समझ लीजिए कि बाबा जब जीवित थे उस समय भी जाते थे, लेकिन अब ये बुद्धि इनकी समझ नहीं पा रही थी कि बाबा तो जा चुके हैं, कैसे दिखलाई पड़ रहे हैं। और फिर बहुत देर तक आंखों को मल के फिर देखा। इसके बाद फिर जब बाबा की ओर देखा सिर उठा के, तो कंबल ओढ़े बाबा दिखलाई पड़े छत पर बैठे। अब उठ खड़े हुए और आगे न बढ़कर के पीछे मुड़कर चले आए, क्योंकि मन में भय सा लगने लगा इनको कि ये क्या है। कुछ समय बाद फिर पलट करके जब वहां देखा तो बाबा अंतर्धान हो चुके थे। इस प्रकार आधा घंटा से भी अधिक देर तक बाबा ने दर्शन इनको दिया था प्रत्यक्ष। और इसी हेतु इनको शायद बाबा ने बुला लिया था कि दर्शन तुम्हें चाहिए तो दर्शन कर लो। ये बाबा के जाने के बाद की घटना मैं आपको सुना रहा हूँ। जाने के बाद भी ये वास्तव में जाते नहीं, ऐसे महान सिद्ध पुरुष रहते हैं। अब बाबा तो गए सन 73 में, मैं आपको सुना चुका हूँ, लेकिन बाद में भी भक्तों को दर्शन होता रहा। घटना मैं आपको सुना रहा हूँ सन 82 की, 1982 की, अर्थात बाबा के जाने के 9 साल बाद की घटना। पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर GL शाह अपनी पत्नी सहित अपनी कार में अल्मोड़ा गए हुए थे। तो एक दिन सायंकाल वहाँ से नैनीताल को रवाना हुए और अल्मोड़ा से कुछ दूर बाहर आने पर ढाल पर गाड़ी का ब्रेक खराब हो गया। इससे गाड़ी को संभालना कठिन हो गया। हर मोड़ पर भय होता था कि ऊपर को आने वाली किसी भी गाड़ी से टक्कर हो सकती है। आप स्वयं त्रसित से हो गए कि अब क्या करें, और अपनी पत्नी को ये स्थिति जानबूझकर नहीं बताना चाहते थे कि वो भी डरने लग जाएगी कि ब्रेक खराब हुआ तो बहुत गड़बड़ हुआ, कहीं भी एक्सीडेंट हो जाएगा। तो पत्नी बगल में बैठी बातें करती जा रही थी, पर वो इनके ऊपर जो SP साहब के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा था, जैसे सुन ही नहीं रहा। तो इनकी बेरुखी समझने लगी कि हमारी बात सुनना नहीं चाहते, और गाड़ी भी बेढंगे चला रहे थे क्योंकि वो ब्रेक फेल था। तो हैरान हो रही थी कि ये क्या हो रहा। जब काकड़ी घाट की तलहटी में बाबा के मंदिर के सामने की सड़क से गाड़ी जा रही थी, तो इनकी जो पत्नी थी वो एक बाबा को वहीं सड़क के किनारे खड़ा देखा। वे अपना वरद हस्त उठाए आपकी ओर देखने लगे, और यहीं पर सड़क में ढाल भी कम थी। तो अपनी बढ़ती हुई घबराहट के कारण शाह जी जो थे, वही GL साहब SP जो थे, तो महाराज सोचने लगे अब क्या करें, हमारा ढाल तो है नहीं ज़्यादा। तो सोचा कि चट्टान से टकरा करके इसको रोक लें गाड़ी को, क्योंकि ब्रेक तो लगना नहीं है। तो जैसे ये कार्य करने को उद्यत हुए, गाड़ी का एक्सल टूट गया और गाड़ी स्वतः रुक गई। चट्टान में टकराते तब तो गाड़ी को बहुत नुकसान हो जाता और इन लोगों को भी कुछ हो सकता था। तो एक्सल टूट गया, गाड़ी रुक गई, और पास की एक दुकान वाले की देख रेख में गाड़ी छोड़ करके उस रात एक ट्रक से नैनीताल चले गए। जिस परिवार में ठहरे वो, तो वहाँ पत्नी को महाराज जी का एक छाया चित्र दिखाई दिया, बाबा की फोटो दिखलाई पड़ी। तो महाराज जी की आकृति और वेशभूषा उस बाबा से मिलती जुलती थी जिसे थोड़ी देर पूर्व उन्होंने काकड़ी घाट पर देखा था। तो पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि ये चित्र अलौकिक शक्ति संपन्न नीब करोड़ी बाबा का है, जिन्होंने 9 वर्ष पूर्व
शरीर छोड़ दिया था और वो काकड़ी घाट का मंदिर उन्हीं ने बनवाया था। तो बड़ा आश्चर्य हुआ एसपी की पत्नी को कि उन्हें न जानते हुए भी लोगों को बाबा ने दर्शन दे करके संकट की स्थिति में रक्षा की। नहीं तो ब्रेक फेल गाड़ी तो ढलान पर पता नहीं क्या हो जाता। तो बाबा की इस उदारता से उनकी निष्ठा बढ़ी और 15 जून 1983 के दिन कैंची आश्रम में प्रतिष्ठा दिवस समारोह के अवसर पर पहली बार कैंची आकर के यह अनुभव सुनाया उन्होंने अपना। भक्तों, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, केहर सिंह नाम का एक बड़ा अधिकारी था, तो ICS था। वो बाबा की सेवा में आता था बहुत ज़्यादा। उसकी बात मैं आपको बता रहा हूँ। बाबा के जाने के 73 में गए थे, सन 82 की बात बता रहा हूँ, 9 वर्ष समझिए। तो कैंची हनुमान मंदिर के आगे सन 1982 की गर्मियों में अयोध्या जी के एक बाबा नित्य नियम पूर्वक अपराह्न में रामायण का सरस पाठ और उसकी व्याख्या किया करते थे। दिन के 2 बजे का समय था। केहर सिंह जी रामायण सुनने के लिए तैयार हो रहे थे और कमरे में अकेले बैठे चाय पी रहे थे। एकाएक उनको बाबा सुपरिचित रूप में कंबल ओढ़े, धोती पहने, कमर में हाथ रखे, इधर उधर निरीक्षण करते धीरे धीरे सामने से इनकी ओर आते हुए दिखाई दिए। तो बाबा लगभग 200 गज चल करके केहर सिंह के कमरे तक आ गए और दरवाजे की ओर में अदृश्य हो गए। बाहर निकल करके तुरंत केहर सिंह उनको खोजने लगे। बाबा दिखाई पड़े थे, कहाँ गए, लेकिन फिर नहीं दिखलाई पड़े। ऐसे बाबा भक्तों को महाराज दर्शन देते रहते थे। और केहर सिंह जी आश्रम में आयोजित रामायण सुन करके महाराज जी के मंदिर के पास से अपने कमरे में जा रहे थे तो मंदिर के भीतर से आती हुई बाबा की सुपरिचित वाणी सुनाई दी। वे नाम लेकर के बुला रहे थे। तुरंत मंदिर की ओर लपके और बाबा के कुछ स्पष्ट शब्द भी सुनाई पड़े। विग्रह के सम्मुख उपस्थित होने पर फिर उनको लगा कि नहीं, यहाँ तो कोई है नहीं। ऐसे भक्तों को बाबा दर्शन दिया करते थे, आवाज भी उनकी आ जाती थी। सन 1985 में अनंत चतुर्दशी पर महाराज जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में वृंदावन में भंडारा हो रहा था। तो ये भंडारा अनंत चतुर्दशी का हर साल होता है। वृंदावन में बहुत भीड़ होती है उस समय। तो श्री राधेश्याम सर्राफ फिरोजाबाद अपने भाई और नाती के साथ उपस्थित थे और वर्षों से पैरों में सिरोसिस की बीमारी थी, उनको बहुत कष्ट पाते थे। तो उपचार में बहुत धन भी लगा दिया था, लेकिन फायदा नहीं हुआ। तो वृंदावन आश्रम में बाबा की कुटिया में उनके तखत पर उनका एक विशाल छायाचित्र रखा है, अब भी रखा है फोटो, वो बड़ा सा। तो राधेश्याम जी का जो नाती अकेले इस कमरे में चला गया और वहाँ एकांत में उस चित्र के आगे हाथ जोड़ करके बाबा से प्रार्थना करने लगा कि इस कष्ट से मुक्ति दिलाते बाबा। बाबा छायाचित्र में वास्तव में विद्यमान रहते हैं। भक्त को जो सहज श्रद्धा वाला हो तो उसको दिखलाई भी पड़ जाते हैं। तो उस बालक ने देखा कि उस फोटो से एक प्रकाश पुंज बाहर आया, जिसने तुरंत उनके हाथ का आकार ग्रहण कर लिया और उसके सिर को स्पर्श कर लिया। उसी समय उसे उस फोटो से स्पष्ट शब्दों में सुनाई दिया, जा, सब ठीक हो जाएगा। और वो बालक उस घटना से भयभीत सा हो गया।
भागता हुआ राधे श्याम जी के पास पहुंचा। उसने सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया और इस घटना के लगभग 10 महीने में ही वो असाध्य बीमारी समाप्त हो गई। भक्तों, बाबा की लीलाएं जो जीवन काल के बाद भी घटित होती रहीं, उनको सुनकर के भक्तों को तो बहुत आनंद आता है। हर प्रकार के अलग अलग प्रकार के श्रोता होते हैं। बहुत तार्किक बुद्धि वाला तो जल्दी सुनेगा ही नहीं, लेकिन यदि किसी के कहने से सुनेगा तो अपनी बुद्धि लगाकर कहेगा नहीं नहीं, यहाँ मुझे विश्वास नहीं होता। अब आपको विश्वास हो चाहे ना हो, लेकिन ये सिद्ध संत के अंदर ये महान सामर्थ्य होता है कि अपने जीवन काल के बाद भी वो दर्शन देते रहते हैं भक्तों को। और कई व्यक्ति को जिनको श्रद्धा कम होती है तो वो चकित रह जाते हैं, परेशान से हो जाते हैं, लेकिन लाभ फिर भी होता है। अगस्त 1982 में एक दिन दोपहर में किशोरीलाल शाह जी के सुपुत्र अपनी मां के साथ अल्मोड़ा से नैनीताल जा रहे थे। रास्ते में वे कैंची के मंदिरों के दर्शन करने के लिए पहुंच गए तो दोनों ने एक साथ पद्मासन में बैठे बाबा के श्री विग्रह के दर्शन किए। तो इनकी माता जी मूर्ति को नमन करके श्री मां से मिलने भीतर चली गईं, पर ये वहीं खड़े रहे। तो महाराज इनको मूर्ति नहीं, साक्षात बाबा दिखलाई पड़ रहे थे, वो भी बैठे नहीं, खड़े। तो बाबा की ये मूर्ति पहले भी देखी थी और ऐसी विलक्षणताओं पर विश्वास भी नहीं था। इस दृश्य से स्तब्ध से रह गए और अपने भ्रम को मिटाने के लिए कुछ समय मंदिर परिसर में घूमते रहे और इसके बाद भी महाराज श्री विग्रह को साक्षात उसी रूप में दर्शन किया इन्होंने। वहां अधिक खड़े नहीं रह सके और सीधे उस कमरे में गए जहां माता जी इनकी श्री मां जी से बात कर रही थी। वहां जाकर के जमीन पर लेट गए। जब मां ने पूछा कि क्या हुआ, कैसे बीमार था, तब सारी बात बताया कि इस तरह से बाबा ने मुझे दर्शन दिया है। जो बाबा के श्रद्धावान भक्त रहे उनको तो कभी कभी बाबा अपनी आवाज प्रत्यक्ष सुना करके आदेश दिया करते हैं। अब भी किसी को स्वप्न में दर्शन देकर आदेश देते हैं। एक रेवा शाह जी थी, वो बाबा की महाप्रयाण के 4 वर्ष बाद कैंची में आई थी। वहाँ बाबा का दर्शन हुआ इनको और उन पर आस्था बचपन से ही थी। एक दिन अपने घर नैनीताल में अकेली थी, एकाएक उनके कान में बाबा के आवाज शब्द सुनाई पड़े, कैंची क्यों नहीं जाती, जा कैंची जा। और दूसरे दिन सवेरे जागने पर वही वाणी फिर सुनाई दी, जा कैंची जा। और फिर से आवाज सुनाई पड़ी, हनुमान चालीसा पढ़। अब इसके बाद वो माता कैंची पहुंची और बाबा के श्री विग्रह के सम्मुख आसन लगा करके हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। तो पाठ की समाप्ति पर ज्यों ही श्री विग्रह के आगे नमन करके सिर उठाया तो श्री विग्रह में बाबा के साक्षात दर्शन हुए और इस दृश्य को देखकर स्तंभित सी रह गई। इसके बाद थोड़ा भय होने लगा। फिर आसन छोड़ करके मंदिर के बाहर चली गई और बाहर आश्रम में जहाँ जहाँ भी दृष्टि बाबा के फोटो में पड़ी, हर जगह बाबा की फोटो जो थी वो चेतन हो गई और बाबा शरीर सहित दिखलाई पड़ने लगे। ऐसे भक्तों के ऊपर कृपा करते थे बाबा, आप भी करते हैं भक्तों। मैं आपको जो सुना रहा हूँ ना, ये सारी घटनाएं भक्तों के साथ घटी हुई हैं और उन्हीं भक्तों ने स्वयं इन घटनाओं को बताया है।
बाबा प्रमाण सहित घटनाएं प्रकट करके दिखा दिया करते थे। एक प्रमाण वाली बात मैं आपको सुना रहा हूँ। घटना 16 जून 1976 की है। बाबा के एक अनन्य भक्त होत्रीदत्त शर्मा, अलीगढ़ निवासी, अपने गुरु भाई विश्वंभर के साथ बाबा की प्राण प्रतिष्ठा वाली जो प्रतिमा थी उसके पूजन के लिए सामग्री लेकर के कैंची पहुंच गए। तो उन्होंने विधिवत धूप दीप नैवेद्य आदि से चरणों का पूजन किया और बैठे हुए सभी भक्तजन भाव विभोर हो रहे थे। बाबा ने सबका मन इस प्रकार आकर्षित कर लिया था कि सभी शरीर से निस्तब्ध और निश्चेष्ट हो गए थे और उनकी आंखें ऐसी हो गई थीं जैसे सुप्तावस्था में हो। इसी बीच न मालूम कब कैसे पूजा का दीपक बुझ गया और दीपक के बुझने के साथ ही होत्रीदत्त जी की आंखें भी खुल गईं और उनके मन में पूजा को प्रभु ने स्वीकार नहीं समझा कि दीपक क्यों बुझा, स्वीकार नहीं किया पूजा भगवान ने कहा। तुरंत दीप जलाने के लिए दिया सलाई निकाली और जब दिया सलाई की सींक अभी रगड़ने वाले थे, तैयारी कर ही रहे थे, उसके पहले बुझा हुआ दीपक अपनी सहज स्थिति में प्रकाशवान हो गया। तो इस घटना को पीछे बैठे हुए दो सज्जनों ने भी देखा जिनकी आंखें खुली थी कि दीपक तो अभी माचिस तो जलाई नहीं गई, दीपक कैसे जलने लगा। एक तो हलवाई था जो मालपुए बनाए थे वहाँ, और दूसरे कानपुर के ईश्वरचंद तिवारी एक थे। तो उन्होंने देखा कि बिना माचिस जलाए ही दीपक जल चुका है, तो ये बाबा ने ही लीला की होगी। ऐसे बाबा लीला किया करते थे। श्रद्धावान भक्तों के भंडारे में खाद्य सामग्री की वृद्धि हो जाती थी। ऐसे चमत्कार तो अक्सर हुआ करते थे। सब लोग बताते हैं अपने अपने अनुभव कि हमारे यहाँ संतों के लिए भोजन बना, बाबा की कृपा से बहुत विस्तार हो गया, थोड़ा बनाया बहुत ज़्यादा हो गया। जब बाबा शरीर से विराजमान नहीं थे तो ये वृंदावन में एक चमत्कार लोगों ने देखा था कि रामायण के अंदर से जरूरत पड़ने पर, उस समय खाता नहीं खुला था आश्रम का, और जितना जरूरत थी उतना रामायण के अंदर से नोट निकलते गए और धन की कमी समाप्त हो गई। किसी को टीबी की बीमारी थी, टीबी उसकी गायब हो गई बाबा से प्रार्थना करने पर। किसी के और असाध्य रोग थे, जो भाव से प्रार्थना किया एक नंदलाल भक्त ने, ये आप बीमारी आप ठीक कर दो बाबा, तो उसकी बीमारी ठीक हो गई। किसी को संकट में बचा लिया, एक्सीडेंट में बचा लिया। भावुक भक्तों को तो बाबा दर्शन दिया ही करते थे। कहीं तो अप्रत्यक्ष होते हुए प्रत्यक्ष कृपा करते थे, लीला करते रहते थे। कहीं किसी को कहते थे आश्रम में क्यों नहीं आता है, कहीं क्यों नहीं जाता है। महाराज इस प्रकार से बाबा अनेकानेक भक्तों को अपना संदेश आदेश प्रदान किया करते हैं। अब भी किसी चिंताग्रस्त भक्त को देख करके स्वयं बाबा कृपा करके बोल देते थे, अरे अभी सब इंतजाम हो जाता है, चुप हो जाओ, रो नहीं, परेशान नहीं हो, और इंतजाम हो जाता है। ऐसी लीलाएं बाबा करते रहते हैं। भक्तों, श्रद्धावान जो भक्त होते हैं, इन गुरुजनों को अर्थात महान सिद्ध संतों को साक्षात भगवान के समान मानकर उनकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। लाभ प्राप्त होता है उनको, जीवन में सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। ऐसी दो माताएं थीं, एक जीवंती माता, एक सिद्धि माता। उनका नाम तो कम लोग जानते, जैसे बस माँ जी ऐसी बोली जाती थी। श्री माँ जी, श्री सिद्धि माता को श्री माँ जी कहा जाता था, और दूसरी थी जीवंती माता, उनको छोटी माता कई लोग बोलते थे।
इन लोगों ने बाबा के आश्रमों की सेवा जो की, वैसा करना बहुत कठिन काम है। जीवंती माता को छोटी माँ कहते थे और श्री सिद्धि माँ को श्री माँ जी कहा जाता था। इनके विषय में मैं आपको कल सुनाऊंगा कि कैसी महान ये माताएं थी। माता का अर्थात स्त्री का शरीर होने पर भी कितनी उच्च कोट की तपस्विनी और भगवत भक्ता थी। गुरु के प्रति कितना इनके मन में भाव था, ये सब मैं आपको सुनाऊंगा। बाबा के चमत्कारों का तो कोई अंत ही नहीं है, उसको तो पूरा पूरा कोई सुना ही नहीं सकता है। तो इन माताओं का चरित्र कल सुनाऊंगा और साथ में कुछ बाबा की लीलाएं और सुनाऊंगा। इसका कोई और छोर नहीं है, कोई था नहीं है, कोई पूरा बता नहीं सकता है। कितने भक्त हैं बाबा के, आज भी हैं, पहले भी थे। उन सब के जीवन की सब घटनाओं को कौन बता सकता है। समापन की ओर आपको लेकर चलूँगा कल और इन माताओं का परिचय भी दूंगा कि इन माताओं ने किस तरह से अपने मनुष्य जीवन को संत भगवंत की सेवा में लगा करके सफल कर लिया अपने जीवन को। सिद्धि माता और जीवंती माता, इनका बड़ा महत्व था, भक्त लोग बहुत इनको मानते थे। आज बाबा को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। कल समापन के रूप में मैं बाबा के चरित्रों को सुनाऊंगा और इन माताओं का भी। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।